Welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today we will discuss about प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैथमेटिकली कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे हम लॉस को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अकाउंट असिस्टेंट की जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट? द अकाउंटेंट दैट शोज एनुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या है वो अकाउंट जो शो करता है हमें एनुअल नेट, साल का एनुअली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताएगा हमारे बिजनेस का, हम उसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऐसा अकाउंट है जो हमारे बिजनेस का एनुअली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है। तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं हम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ ट्रेडर। तो कोई भी ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसके नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये कंपोनेंट है फाइनल अकाउंट्स का। तो हर कंपनी प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हर एक कंपनी एंड ऑफ द ईयर इसको प्रिपेयर करेगी। ये क्यों करती है? टू गेट द विजिबिलिटी ऑफ द इनकम, अर्निंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीरियड। तो हर कंपनी क्यों करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्यों बनाएगी? कि वो अपनी अर्निंग्स देख सकें, इनकम देख सकें कि हमें इस ईयर कितनी इनकम हुई है, हमारा प्रॉफिट कितना रहा, और अगर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो हमें कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो वहाँ पे उनको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि हमें कितना लॉस हुआ है, हमारे खर्चे कितने हुए इस साल में, हमें जो एक्सपेंसेस थे वो कितने रहे। ये सब विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू टेक द राइट बिजनेस डिसीजंस, लाइक वेयर वी डू द कॉस्ट कटिंग। तो ये क्या करती है, कोई भी बिजनेस चल रहा है उसको एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसको प्रॉपर कुछ अगर स्टेप्स उठाने हैं वो उनको हेल्प करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि कहाँ पे हमें कुछ कॉस्ट कटिंग करनी है, कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं या कुछ, उनको हमने उनकी कटिंग कैसे करनी है, तो हमें कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर एक चीज़ कंपनी 80 रुपीज़ की बना रही है और उसको मार्केट में सेल कर रही है 100 की, तो अब कंपनी को ये सोचना है कि हम उसको 100 में सेल कर रहे हैं और हमें अगर प्रॉफिट ज़्यादा बनाना है तो हमें जो कॉस्ट कटिंग है हमारी, जो 80 रुपीज़ है, हम उसको कैसे कम करें, कैसे हम 70 में लाएं। वो सब जो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर कैन अ बिजनेस जनरेट मोर प्रॉफिट। तो कहाँ से बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोवाइड करेगा कि कहाँ कहाँ हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे, तो वो हमारा जो बिजनेस है वो और प्रॉफिट को जनरेट करे। तो जैसे कोई बिजनेस है तो उसको कैसे, उसकी मार्केटिंग हम अच्छी करेंगे, अगर कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो हम उसको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो जो हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सके। इसके बाद है एंड इन विच पार्ट बिजनेस इज सफरिंग द लॉस। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां हमारा बिजनेस लॉस सफ़र कर रहा है। तो मेनली हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से। हमें जहां कॉस्ट कटिंग है करनी है वो हम कर सकेंगे। उसके बाद गाइज हमें कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा तो हम उस फील्ड में ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसे हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, और हमारे बिजनेस का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लॉस सफ़र कर रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है। तो ये सब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से देख सकते हैं। अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें लॉस शो हो रहा है
तो हमें लगेगा कि इस सेक्टर में हमें लॉस हो रहा है, हमें इसमें क्या चेंजिंग करनी चाहिए, हमें कॉस्ट की कटिंग करनी चाहिए, हमें बिजनेस को कुछ और तरह से प्रमोट करना चाहिए, कुछ और इनोवेटिव नई चीज़ें लानी चाहिए। तो ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम एंड ऑफ द ईयर हम चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस का जो स्टेटमेंट क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना फॉल कर रहा है, वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आइटम्स यूजुअली अपीयर ऑन द डेब्ट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिट साइड में क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ग्रॉस लॉस, जो हमारा ग्रॉस लॉस होगा वो हमारे डेबिट साइड में आएगा, और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट वो भी हमारे क्या आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। अब आता है हमारा क्रेडिट साइड। तो हर ट्रांजैक्शन का हमने पढ़ा, डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पढ़ लिया हमने ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम क्या देखेंगे, पहला आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये जो ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ गया ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, जो हमारे इनडायरेक्टली रेवेन्यू हमें आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो इनडायरेक्टली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो वो आ जाएगा कहाँ, डेबिट साइड में। हमारा पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। और इनडायरेक्ट रेवेन्यू मतलब इनडायरेक्टली पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो हमारा ये क्रेडिट हो रहा है, तो बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। और अगर आउटफ्लो होगा, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये होगा डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे हो गए, खर्चे मतलब पैसा जा रहा है, तो ये आ गया डेबिट साइड में। और क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है, तो ये आ गया हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो हो रहे हैं, ये पैसा आ रहा है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होता है। तो ये देखते हैं हम डिटेल में कि नेट क्या होगा प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है is the difference between total revenue of a certain period and the total expense of the same period। तो ये क्या है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, मतलब कि रेवेन्यू हमें आ गया, मतलब टोटल हमें, जैसे कि एक कोई कंपनी है, सपोज मारुति है, तो मारुति कंपनी ने एक साल में कितनी गाड़ियाँ बेची, तो जितना लास्ट में प्रॉफिट आ गया, जो पैसा आया, जितना उसने कमाया सेल से, वो आ गया उसका टोटल रेवेन्यू कि इतना 100 करोड़ 200 करोड़, ये आ गया टोटल रेवेन्यू मारुति सुजुकी का इस ईयर में। एंड द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड, अब आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, उस साल उस पीरियड में उसके एक्सपेंसेस कितने थे। अब मारुति ने सपोज एक साल में बेची 50,000 कार्स, तो जो 50,000 से जो अमाउंट आया, कोई 5 लाख की थी, कोई 10 लाख की थी, कोई 3 लाख की थी, कोई 8 लाख की थी, तो ये सब जो गाड़ियां बेच के जो पैसा आया, वो आ गया मारुति सुजुकी की टोटल रेवेन्यू। अब उसका टोटल एक्सपेंस क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो शोरूम के कॉस्ट आ रहा है, आप कहीं रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर रहे हो, आप इंटरनेट चार्जेस हैं आपके और कोई चार्जेस हैं, उसके बाद आपने जो स्टाफ रखा है, स्टाफ की सैलरी है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें उनकी सैलरी है, जो टेक्नीशियंस हैं उनकी सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ये मतलब मारुति सुजुकी के शोरूम की, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सब आ गए उनकी क्या एक्सपेंसेस। अब कंपनी के क्या आ जाएंगे, कंपनी के खर्चे आ जाएंगे, जो कंपनी में गाड़ी प्रिपेयर हो रही है, तो उसमें देखो जो इंजीनियर्स हैं जो गाड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो खर्चे आ रहे हैं जितने भी, उसमें लॉजिस्टिक के खर्चे आ गए, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह शोरूम में पहुंचानी, अब गाड़ी प्रिपेयर हो गई तो उसको शोरूम में भी ले जाना है, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट आ गई, फ्रीट कॉस्ट, तो ये सब मिला के ये आ गए टोटल एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर 1 करोड़ आ गया रेवेन्यू, तो एक्सपेंस अगर सपोज 10 लाख आ गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है टोटल रेवेन्यू का टोटल एक्सपेंस से, तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल रेवेन्यू से हमने क्या करना है,
टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देना। जब देखिए रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो रेवेन्यू कम हो गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। देखते हैं, नेट प्रॉफिट इज मेड व्हेन द टोटल रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू एक्सीड कर जाएगा टोटल एक्सपेंस से। तो अभी हमने देखा कि अगर 1 लाख कमा रही है कोई कंपनी और उसका रेवेन्यू 10,000 है, उसको 10,000 सॉरी रेवेन्यू 1 लाख और 10,000 उसका एक्सपेंस है, तो हम क्या कहेंगे, उसके रेवेन्यू से उसका एक्सपेंस 1 लाख से 10,000 हम माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और ये जो 1 लाख है ये क्या आ गया, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख और नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 90,000। मतलब रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू हो गया वो हो गया उसका ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम जो उसके एक्सपेंसेस हैं उसको जब हम डिडक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है नेट प्रॉफिट। अब है, अगर जो टोटल रेवेन्यू है वो लेस हो हमारे टोटल एक्सपेंस से, तो क्या आएगा, नेट लॉस इज इनकर्ड। तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा। अगर सपोज रेवेन्यू है हमारे पास 50,000 और हमारा एक्सपेंस आ रहा है 60,000, 50,000 की हमने चीज़ बेच रहे हैं लेकिन उसको बेचने में हमें 60,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो हमें क्या होगा, अल्टीमेट हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर जो रेवेन्यू लेस है टोटल एक्सपेंस से, हम क्या कहेंगे, जब माइनस करेंगे हमें 10,000 नेट 10,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा, उसको हम डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट लॉस तब होगा जब रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा होगा, और हम जब माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी नेट लॉस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। अब द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच रिप्रेजेंट आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। तो जो बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, जैसे कि नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जब नेट लॉस कितना हुआ, इसको लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यही था हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो देख लेते हैं। कंडीशन है, अगर व्हाट डज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है विच विल इंक्लूड योर क्रेडिट्स, इसमें क्या होंगे, हमारे क्रेडिट्स होंगे। विच इंक्लूड हमारी टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर आएगी, एंड अदर इनकम ये आ जाएगी हमारे क्रेडिट्स में। एंड डिडक्ट योर डेब्ट्स विच इंक्लूड अलाउंसेस, तो डेब्ट्स में क्या होंगे, अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ओवरहेड्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट अकाउंट में क्या होगा, हमारे क्रेडिट्स होंगे जिसमें हमारे टर्नओवर और इनकम होगी, और डेब्ट अकाउंट में क्या होगा, हमारे अलाउंसेस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी और ओवरहेड्स होंगे। तो ये आ गया हमारा क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। दीज आर यूज टू फाइंड योर बॉटम लाइन फिगर आइदर योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अल्टीमेटली हमें क्या हो रहा है बिजनेस में, तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें अल्टीमेट नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है हमें बिजनेस में। तो नेक्स्ट है, देखते हैं व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज्ड फॉर। तो जो हमारा प्रॉफिट अकाउंट है और लॉस अकाउंट है, इसको क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज आता है। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शोन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर यूज टू कैलकुलेट बोथ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और कॉर्पोरेशन टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट पे हमें कितना इनकम टैक्स देना है, कितना हमने कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ये क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट है, फेलियर टू फाइल आइदर ऑफ दीज करेक्टली कैन रिजल्ट इन यू पेइंग एडिड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। तो आप सब जानते हैं, जैसे हम अगर इनकम टैक्स में कोई हम सही तरह से फिगर्स ना भरें, जीएसटी में सही तरह से ना भरें, प्रॉपर जीएसटी हम फाइल ना करें, तो क्या होता है कि हमें पेनल्टीज भी हो जाती हैं। तो अगर हम
फेल हो जाएंगे प्रॉपरली इनको पे करने में, तो हमें पेनल्टीज होंगी। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि इसकी मदद से हम इजीली क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो इसकी वजह से हमें जो पेनल्टीज हैं उनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्म्स। तो कुछ टर्म्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम वन बाय वन देखते हैं टर्म्स को। सबसे पहले आती है व्हाट इज नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या है? दिस इज योर इनकम माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस एंड टैक्स। तो हमें जो इनकम मिल रही है उसमें से हम माइनस कर देंगे गुड्स की कॉस्ट, कि गुड्स को बेचने में हम जो बेच रहे हैं गुड्स उसकी कितनी कॉस्ट है, उसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चा कितना है, और टैक्सेस कितने हैं, वो जब हम डिडक्ट कर देंगे वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक्सपेंस और टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे हम अपनी इनकम से, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी हमारी नेट इनकम। तो हमें जो खर्चे जितने भी हैं, गुड्स की कॉस्ट है, एक्सपेंस है, सब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारी नेट इनकम। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? हमारा टोटल रेवेन्यू जो हमारी सेल्स है उससे हम माइनस करेंगे गुड्स की कॉस्ट को, तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे 100 रुपीज़ का गुड्स है जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसकी बनाने में कीमत है 50 रुपीज़, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपीज़। 50 का हमने उसमें सामान लगा और 100 का हमने बेचा, तो आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50। अगर इसमें हम एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, इंजीनियर की कॉस्ट या और कुछ इसका एक्सपेंसेस आ गए हमारे, ये फ्रीट के, लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसके बाद आ गया हमारा कोई टैक्सीज कुछ आ गए, ये सब हम अगर करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो विच वी हैव आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे हमारे रेंट हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जब ये माइनस करेंगे हम, डिडक्ट करेंगे किससे? ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट डजेंट इंक्लूड टैक्स आर टैक्स डिडक्शन। तो इसमें टैक्स और टैक्स डिडक्शन नहीं होती ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेक्स्ट है व्हाट इज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है? दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये वो अमाउंट है विच यू आर लेफ्ट विद आफ्टर रिमेनिंग वर्किंग एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो हमें मिलेगी आफ्टर रिमेनिंग वर्क एक्सपेंस, जितने हमारे खर्चे हैं या डिडक्शन हैं फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट से, हमारा टैक्स वगैरह कुछ भी डिडक्ट करेंगे, जो हमें लास्ट लेफ्ट ओवर बचेगा हमें अमाउंट, वो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, कि हमें इतना नेट प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या था कि हम सिर्फ गुड्स की कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, इसमें हम वर्किंग एक्सपेंस, हमें टैक्सेस कुछ भी आ रहा है वो सब माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिफरेंस पता चल गया होगा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का। अब है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिडक्ट डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस फ्रॉम योर ग्रॉस इनकम एक्सक्लूडिंग वैल्यू एडेड टैक्स टू गेट योर नेट इनकम। सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे डिस्काउंट्स और अलाउंसेस को हमारी ग्रॉस इनकम से। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर योर नेट इनकम टू फाइंड योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी नेट इनकम से। उसके बाद हम डिडक्ट करेंगे ओवरहेड्स फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे ओवरहेड्स हैं उनको हम डिडक्ट करेंगे टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद डिडक्ट करेंगे एनी अदर एक्सपेंस फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अदर एक्सपेंस जो हमारे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से के, वो हम उनको भी डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गया डिडक्ट टैक्स टू रीच योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो हम टैक्स को भी डिडक्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है। तो यही प्रोसेस था कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, और इधर लॉस भी लिख दो, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो ये मेथड आ गया टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कुछ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस क्या निकालते हैं, और इनके कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? द अमाउंट गेन्ड आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, हम जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे वो आ गया प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है, और हमने सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 120,
तो हमें ये क्या हो गया 20 रुपीज़ प्रॉफिट। हमने 100 रुपये की चीज़ लेके हमने 120 की बेची, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। कितना आ गया प्रॉफिट 20 रुपीज़। उसके बाद आ गया लॉस, द अमाउंट द सेलर गेट्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस से कम बेचे, अगर कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस हमने देखा 100 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, अगर वो उसको 80 रुपीज़ में बेचे, तो ये क्या आ गया हमारा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, 20% लॉस हुआ। तो ये आ गया हमारा लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और वो उससे ज़्यादा 120 में बेचेगा तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो 80 में बेचेगा, कम में बेचेगा, तो आ गया हमारा लॉस। उसके बाद आ गया कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? है द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का जो हम कॉस्ट पे करते हैं वो आ गया उसकी कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, वो मैंने 10,000 का लिया, 10,000 के आगे उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब मैं उसको 12,000 में बेच रहा हूँ, तो 12,000 के आगे उसका सेलिंग प्राइस। तो हम कितने में ले रहे हैं और कितने में उसको बेच रहे हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं सीपी से। कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे सीपी। द कॉस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। तो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस क्या है? जिसमें कॉस्ट जो हमारी फिक्स्ड है, कॉस्ट इज कांस्टेंट है, इट डजंट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है कि फिक्स्ड प्राइस है, हम कहीं शोरूम्स में जाते हैं, वो फिक्स्ड प्राइस शोरूम होते हैं जैसे, तो उस तरह से आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट जो है फिक्स्ड है, वो किसी भी सर्कमस्टांस में वो चेंज नहीं होगी, तो वो आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने। जैसे हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, वो 10 रुपीज़ की एक पीस है, लेकिन आप अगर उसको 100 पीस लोगे, वो कितने की मिल जाएगी? 8 रुपीज़ की। तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट, कि आपके प्रोडक्ट पे की यूनिट्स वगैरह उस पर वो डिपेंड करता है कि आप कितने परचेज कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में आपने अगर एक चीज़ 10 रुपये के लिए, आपको 100 चीज़ें भी 10-10 रुपये की मिलेंगी। बट वेरिएबल में क्या है, अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हो, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा कम, 10 की जगह हो जाएगा 8 या 7। तो ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया जो बेचने की कीमत, ये हो गया एसपी, जिसमें कि हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। 100 रुपये की चीज़ लेके 120 की हमने बेच दी, चाहे हमने 80 रुपये की बेची, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अगर 120 की बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 80 की बेचेंगे तो लॉस होगा। तो जो बेचने की कीमत है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो इसको हम डिनोट करेंगे एसपी से। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो ये ध्यान रखना हमेशा, सीपी क्या है और एसपी क्या है। ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज सेल प्राइस। तो एसपी को कभी कभी हम सेल प्राइस भी बोलते हैं, कि सेल्स प्राइस मीन्स कि कितने में ये सेल हुआ है। नेक्स्ट है मार्क्ड प्राइस फार्मूला, एमपी। क्या है एमपी? दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच अ वे दैट, क्या है, ये शॉपकीपर के द्वारा लेबल किया जाता है टू ऑफर डिस्काउंट। जैसे हम कोई चीज़ ले रहे हैं 1000 की, तो जब सीज़न ऑफ होने वाला होता है तो आ जाता है 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो 30% डिस्काउंट लगा के वो 700 की हमें मिल जाएगी। तो ये क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस फार्मूला। तो इसमें एमपी, इसमें क्या करते हैं, जो शॉपकीपर है वो खुद से क्या करता है, उसमें लेबल कर देता है, उसको कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करके, तो वो आ गया एमपी। तो डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जैसे मार्क प्राइस क्या है 1000, आपने कुछ सामान लिया, उसके उस पर बाहर लिखा था एमआरपी, तो एमआरपी कितना है 1000। बट अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस से हम माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, मतलब हम 900 का उसको बेच रहे हैं। तो ये क्या आ गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस, जितना मार्क था उससे हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है, हमें कितने % डिस्काउंट है, तो हम जितने % है टोटल 100%, उसमें से कितने का बेच रहे हैं हम 10%। अगर डिस्काउंट हम 900 का बेच रहे हैं तो 900 का तो हम माइनस कर देंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी 10%। तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस, जितना मार्केट का उसकी वैल्यू है, प्राइस है, उसमें से हम सेलिंग प्राइस, जितने में हम बेच रहे हैं, हम सेल कितने में कर रहे हैं, वो जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट % क्या है?
कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो कैसे होगा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। सपोज कि हमने 10 रुपीज़ डिस्काउंट किया है, तो 10 अपॉन 1000, 1000 क्या है, मार्केट प्राइस इंटू 100। तो कैसे हो जाएगा देखते हैं। डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़, या 100 रुपीज़ लेते हैं, 100 रुपीज़ अपॉन कितना आ गया मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 1000 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे निकलेंगे, ये 20 कट, ये 0 कट, तो क्या आ गया 10% डिस्काउंट। तो इजी है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो इस तरह के पूछ भी सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे है, हमें जो डिस्काउंट है, जितना डिस्काउंट हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस से, इंटू हम 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना परसेंट हमने डिस्काउंट दिया है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के, उनको हम डिस्कस करते हैं। द प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट या गेन क्या होता है, जब हम जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट और गेन। मतलब 120 रुपये की हमने बेची है, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपया माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट और गेन। उसके बाद आता है लॉस। लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट जितने का हमने बेचा, सॉरी जितने की उसकी कॉस्ट है उसमें से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, हमारा आ जाएगा लॉस। कैसे होगा, 80 रुपीज़ का हमने बेचा, 80 माइनस कॉस्ट कितनी थी 100, 80 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा लॉस, कितना हुआ 20। तो ये आएगा लॉस। मतलब कॉस्ट से हम सीपी से एसपी को निकालेंगे, इजी लैंग्वेज में सीपी से एसपी को निकालेंगे लॉस, और एसपी से सीपी को निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन इक्वल टू, यहाँ देखिए लिखे एसपी माइनस सीपी। तो लॉस क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब परसेंटेज निकालने के, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, लॉस परसेंटेज कितनी है। जैसे हमने 100 रुपीज़ की चीज़ है उसको 120 में बेचा तो कितने परसेंट है, अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है उसको हमने 80 रुपीज़ में बेचा तो कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आ गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कैसे होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए हमने 120 की बेची तो कितना हुआ हमें प्रॉफिट 20, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100 इंटू 100, तो क्या आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट क्या है, सॉरी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो जैसे हमें लॉस कितना है 80 का बेचा तो हमें लॉस हो गया 20 रुपीज़, अपॉन कितने का था 100 का था, इंटू 100, ये 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 20% आ गया हमारा लॉस। तो ऐसे निकालेंगे लॉस परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या था वो भी निकाल देते हैं। हमने कितने की बेची 120, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 कट 20 प्रॉफिट, तो प्लस 20 हुआ प्रॉफिट, माइनस 20 आ गया मीन्स लॉस। अगर कम हमारा एसपी कम है तो आ जाएगा लॉस सीपी से। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। इफ अ शॉपकीपर ब्रिंग्स अ क्लॉथ फॉर 100 एंड सेल्स इट फॉर 120। अगर शॉपकीपर एक क्लॉथ ला रहा है कितने का 100 का और उसको बेच रहा है 120 का, 100 का उसने लाया है और 120 का बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 20। 100 का ला के 120 का बेचा तो प्रॉफिट क्या हो गया 20 रुपीज़। नेक्स्ट है इफ अ शॉपकीपर हैज़ बॉट अ टेक्सटाइल मटेरियल, तो टेक्सटाइल मटेरियल ला रहा है 300 का और उसको बेच रहा है 250 का, तो ये क्या हो गया हमें लॉस, कितना हुआ 50 रुपीज़। 300 का लाके 250 का बेच रहा है तो हो रहा है लॉस, और कितना हो रहा है 50 रुपीज़ लॉस। नेक्स्ट इज सपोज राम ब्रिंग्स अ फुटबॉल फॉर आरस 500 का राम फुटबॉल ला रहा है और उसको सेल कर रहा है अपने दोस्त को कितने का 600 का। देन राम हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100, 500 का लाके 600 का बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 100। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी हुई 200। अभी हमने देखा था प्रॉफिट अपॉन क्या है सीपी इंटू
100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%। तो ये एग्जांपल सी प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी, और हमेशा इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। मीन्स सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100, 120 इज ग्रेटर देन 100, ये क्या आ गया एसपी। लॉस, लॉस क्या है सीपी माइनस एसपी, इसमें सीपी बड़ा होगा एसपी से। सीपी हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस 100 ग्रेटर देन 80, सीपी क्या होगा, बड़ा होगा एसपी से। 100 रुपीज़ की चीज़ है, हमने कितने की बेची 80 रुपीज़ की, तो ये आ जाएगा हमारा लॉस। तो इसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये अभी हमने डिस्कस किया। लॉस परसेंट है लॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ गया हमारा लॉस परसेंट। अब एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो ये करेंगे हमें सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस हमने लॉस में निकालना है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो इसमें निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस निकालना है प्रॉफिट में, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, तो ये आ जाएगा हमारा सीपी। और सीपी निकालना है लॉस में, तो आ जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू एसपी, तो ये आ जाएगा हमारा सीपी में। ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं आ सकते, ये काफ़ी टफ है, लेकिन जनरल ऐसे नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। तो मेनली एग्जाम में इस तरह से प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का ही पूछ सकते हैं। तो जनरली एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट परसेंट का ही पूछ सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट क्या है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एसपी क्या है, इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब देखते हैं कुछ सॉल्व प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज कि एक शॉपकीपर है, वो खरीद रहा है 1 kg ऑफ एप्पल फॉर 100 रुपीज़। तो 1 किलो एप्पल उसने 100 रुपये के खरीदे एंड सोल्ड इट फॉर 120, 120 रुपये के उसने बेच दिए। 100 रुपये का 1 किलो सेब लेके उसने 120 रुपये का बेच दिया। तो बताओ कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है एप्पल की, सीपी कितना है 100 रुपीज़, 100 रुपये का उसने खरीदा। सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा कितना का है उसने 120 का। तो हमने अभी पढ़ा था प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे, हमें क्या आ जाएगा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है 120 माइनस सीपी कितना है 100, 120 में से 100 को निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 20 रुपीज़। तो ये आ गया 20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 120, फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 120 माइनस सीपी कितना है 100, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 20, 20 इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द अबव एग्जाम्पल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट गेन्ड बाय द शॉपकीपर। तो परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की इसी एग्जाम्पल से कि 100 रुपये की चीज़ लेके 120 की उसने बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो वी नो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमने देखा था कितना था 20 अपॉन सीपी कितना है 100 इंटू 100, 100 कैंसल, 20 आंसर। इजी। क्या करना है कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, प्रॉफिट 20 अपॉन सीपी 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 20। ये आ गया हमारा आंसर क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला लगाना है सिर्फ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो निकल जाएगी हमारे प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट है इफ अ पेन कॉस्ट आर एस 50। अगर एक पेन की कीमत है कितनी 50 रुपीज़ आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के बाद क्या है, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस मार्क्ड फॉर पेन। तो पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज़ और 10% उसके शॉपकीपर ने डिस्काउंट दे दिया। तो अब बताओ कि एक्चुअल प्राइस क्या है पेन की, मार्क्ड प्राइस क्या है एमपी, अब कितने का वो बिकेगा। तो देखते हैं एमपी क्या है, एमपी इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 50। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 100 क्या है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, आपको फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो
आई थिंक एमपी का यहाँ पे स्किप है, तो देख लेते हैं कि अगर पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपीज़ है और उसमें 10% डिस्काउंट हो गया है, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस निकालनी है हमें पेन की, वो कितनी थी, मतलब कि डिस्काउंट के बाद हमें पहले वो कॉस्ट कितनी थी, तो मतलब पहले उसका प्राइस कितना था, तो हमने डिस्काउंट के बाद उसको 10% डिस्काउंट के बाद 50 रुपीज़ में बेचा। तो एमपी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 10, 100% माइनस क्या आ गया, ये 10%, तो आ गया 100 माइनस 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ गया हमारा, ये 50 है। तो एमपी इंटू 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90 अपॉन 100 इक्वल्स टू 50। तो क्या होगा, एमपी इक्वल्स टू 50, ये वाला 50 इंटू ये इस साइड चले जाएगा, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 1 अपॉन क्या आएगा, 90 अपॉन 100, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन 90, तो 50 इंटू 100 अपॉन 90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 55.55। तो ये आ गया हमारा मार्क प्राइस उसका कितना था पहले। अगर पेन को 10% डिस्काउंट में बेचा हमने 50 का, तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट पहले क्या थी पेन की, तो वो हमने फाइंड किया एमपी इंटू 100, सीपी हम 100 लेते हैं, 100 माइनस कितना 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 50। तो एमपी इंटू 90 माइनस किया, 90 अपॉन 100 इक्वल टू 50, तो क्या होगा 50 इंटू 100 अपॉन 90, तो आ गया 55.55%। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने होंगे। फर्स्ट है फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या है, जो सेलिंग प्राइस है शुड बी मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो एसपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। सेकेंड है फॉर लॉस, लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस शुड बी मोर देन सेलिंग प्राइस, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो ये क्या होगा लॉस। नेक्स्ट है द परसेंटेज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे किसकी, लॉस की चाहे प्रॉफिट की, वो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सीपी। सीपी कितना है, सीपी के अकॉर्डिंग जितना सीपी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉफिट और लॉस को निकालेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। नाउ we will discuss some important MCQs related to profit and loss account। तो कुछ important MCQs देख लेते हैं जिसकी हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनमें से क्या नहीं होता, कैरियज आउटवर्ड्स, रेंट रिसीव्ड, ड्रॉइंग्स और कैश एक्सपेंसेस। तो क्या आएगा, इसका आंसर है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जो ड्रॉ कर रहे हैं हम पैसा, वो नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है चेंजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम कॉस्ट टू एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइट बी एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रूडेंस और कंसिस्टेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज प्रूडेंस। व्हाट इज प्रूडेंस, प्रूडेंस एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट रिक्वायर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, जो रिकॉर्ड करता है लाइबिलिटी और एक्सपेंस को एज सून एज दे अकर। इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस एज सून एज दे अकर, बट रेवेन्यू को भी ये रिकॉर्ड करेगा, बट रेवेन्यूज ओनली व्हेन दे एश्योर्ड आर रिलीज। तो रेवेन्यू को तभी करेगा जब वो व्हेन दे आर एश्योर्ड आर रिलीज, जब वो रिलीज होंगी तो तभी रेवेन्यू को वो रिकॉर्ड करेगा और लाइबिलिटी और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा एज सून एज दे अकर। तो ये आ गया प्रूडेंस। नेक्स्ट है नेट टर्नओवर कैन बी कैलकुलेटेड एज, नेट टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स प्लस रिटर्न इनवर्ड्स, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस रिटर्न आउटवर्ड्स। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगा हमारा नेट टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंस को निकालेंगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, नेट टर्नओवर होगा, टोटल ड्राइंग्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो जब ग्रॉस प्रॉफिट से हम एक्सपेंस को निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज अ फर्म विच चार्जेस द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुड बी एन एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ। कोई फर्म है जो चार्ज कर रही है परचेज ऑफिस के फर्नीचर को परचेज कर रही है, वो उसको इंक्लूड करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इस एप्लीकेशन को क्या कहेंगे? गोइंग कंसर्न मटेरियलिटी प्रूडेंस और हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसको कहेंगे हम मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है कि ऐसी सिचुएशन जब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारी कंपनी की उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम? मटेरियलिटी। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं, तो ये देख लेते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। तो 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो प्रॉफिट 25% है तो एक्स की वैल्यू क्या है? तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल। तो हर आर्टिकल का सीपी क्या है? बराबर है 1 रुपया 1 RE1 सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल। तो एक्स आर्टिकल्स हमें ये हैं एक्स आर्टिकल, तो इनके 1 रुपये के बराबर है इक्वल्स टू RS एक्स। तो इसको हम ले रहे हैं एक्स। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी RE1 सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स इक्वल्स टू RS एक्स। तो एसपी क्या है एक्स आर्टिकल्स का? कितना है? 20। क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। सीपी 20 आर्टिकल्स का क्या है? सेम है एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। तो एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स क्या है? 20, क्योंकि हमने 1 लिया है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट किसके बराबर है? 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स, यहाँ देखिए 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू 25x। तो ये प्रॉफिट कितना है? कितने परसेंट है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25 दिया है, तो ये आ जाएगा 25x। तो यहाँ लेंगे हम, ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स कितना है? ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपॉन एक्स इंटू परसेंटेज के लिए ये आ जाएगा हमारा 100। तो 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू 25x। तो ये क्या आ गया हमारा? सॉल्व करने पे 2000 माइनस 100x इक्वल्स टू 25x। तो इसके बाद आ गया ये 25x और ये 100x, ये कितना हो गया? 125x, और ये आ गया 2000। तो जब हम x को इधर रखेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 2000 को, तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 16। तो आई होप आपको गाइस समझ आ गई होगी। वापस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल की सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो अगर प्रॉफिट कितना है? 25, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो हमने इस तरह से ये सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो एक वेंडर टॉफी बॉट कर रहा है एट 6 टॉफीज 1 रुपए की। तो हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20% गेन के लिए वो 1 रुपए की कितनी टॉफीज उसको बेचनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर। तो सीपी 6 टॉफीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 रुपी। अब कह रहे हैं एसपी ऑफ 6 टॉफी, एसपी कितनी है? तो 20% क्या कह रहा है? प्रॉफिट। तो सीपी कितना होता है? 100%। तो 20% प्रॉफिट मीन्स 120%। तो 120% ऑफ 1 रुपी, तो क्या आ जाएगा? 120% ऑफ 1 रुपी। तो कितना होगा? 6/5। कैसे? 120 अपॉन 100। तो ये 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, फिर क्या आ गया? 6/5। तो अब क्या कहता है? फॉर 6/5 टॉफी सोल्ड इक्वल्स टू 6। तो 6/5 रुपीज की टॉफी कितनी सोल्ड होंगी? टॉफी तो 6 ही होंगी। तो अब हम देखते हैं एक टॉफी की कीमत कितनी है। तो फॉर 1 रुपए की, फॉर RE1 1 रुपए में टॉफीज कितनी सोल्ड होगी? तो ये 6/5, ये हमारा 6 है, तो एक टॉफी के लिए ये हमारा यहां चला जाएगा 6/5। तो 6 क्या आएगा? ये इधर चल जाएगा अपॉन क्या आएगा? 6/5। तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, ये 6 नीचे। तो 6 इंटू क्या आ जाएगा? 6 इंटू
5/6, तो ये 6 कट हो जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा क्या आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है 5। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 5। नेक्स्ट, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर Rs 1400, 1400 की एक आदमी साइकिल ले रहा है और उसको सेल कर रहा है, लॉस कितना 15% लॉस में। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, तो साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या है, वो 15% लॉस में साइकिल को बेच रहा है। तो देखते हैं एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 85% ऑफ Rs 1400, 1400 का 85%, तो क्या आ जाएगा 85/100 इंटू 1400, तो आएगा 85/100 इंटू 1400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1190। तो आंसर क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल इज 1190। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि 85% हमें लॉस था, सॉरी लॉस हो रहा है, तो कितना 15% लॉस होगा, जब 100% से 15% निकालेंगे आ जाएगा 85%। तो लॉस कितना है, एसपी क्या निकालेंगे 85% किसका, हम 1400 का। तो जब हम 85% निकालेंगे 1400 का मतलब 85/100 इंटू 1400, परसेंटेज निकालेंगे 85/100 इंटू 1400, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1190। तो नेक्स्ट है ओन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, 720 रुपए में 17 बॉल हमने बेची। देयर इज अ लॉस हुआ हमें इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो लॉस कितना हुआ 5 बॉल की कीमत का, 17 बॉल हमने 720 में बेची और लॉस कितना हुआ 5 बॉल्स का, जितनी की 5 बॉल्स की कीमत है उतना हमें लॉस हो गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, तो एक बॉल का हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलिए देखते हैं सीपी ऑफ 17 बॉल, 17 बॉल्स की जो सीपी है वो बराबर है कि उसमें से हम जब एसपी निकाल देंगे 17 बॉल्स की, तो हमें कितना बता रहा है कॉस्ट प्राइस कितना 5 बॉल्स का। तो सीपी ऑफ 5 बॉल्स, 17 बॉल्स की जो सीपी से हम एसपी निकाल देंगे 17 बॉल्स का, तो आ जाएगा हमें सीपी ऑफ 5 बॉल्स। तो सीपी ऑफ 12 बॉल्स, तो ये सीपी 17 बॉल्स और सीपी 5 बॉल्स, ये जब इधर आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया सीपी ऑफ 12 बॉल्स, ये माइनस का उधर चल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एसपी ऑफ 17 बॉल्स। तो सीपी ऑफ 12 बॉल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 17 बॉल्स। एसपी कितना दिया 17 बॉल्स का 720 रुपीज, तो एसपी ऑफ 17 बॉल्स आ गया 720 रुपीज। तो सीपी ऑफ बॉल इक्वल टू सीपी ऑफ 12 बॉल इक्वल्स टू 720 और सीपी ऑफ 1 बॉल क्या होगा 720/12, 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। तो क्या आ गया 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700, 18,700 का एक प्लॉट जब हम बेचेंगे तो ओनर को 15% क्या होगा लॉस हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। तो 15% को हम 15% गेन के लिए हम कितने का प्लॉट को बेचें, 18,700 का प्लॉट को बेचा 15% लॉस में। जब प्लॉट को हम सोल्ड करेंगे 18,700 में, ओनर को लॉस हो रहा है 15%, तो गेन कितना करना है 15%, तो 85% इज टू कितना आ गया 18,700, तो हमें निकालना है 115%, मीन्स 15% प्रॉफिट है, तो आ गया 115% ऑफ एक्स। तो एक्स निकालना है, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा 18700 इंटू 115। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे अपॉन ये 85 आएगा नीचे, अपॉन 85, 18700 ये आ जाएगा जैसे 85 किसके बराबर है 18700, हमें निकालना है 115 निकालना है, इधर को क्वेश्चन मार्क ये करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 18700 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 85, नीचे आ जाएगा 85। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 25300.85, इसको राउंड फिगर में हमने ले लिया। एसपी कितना है 25,300 का, हम वो प्लॉट बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15% प्रॉफिट मिलेगा। तो यही था क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्यूरीज हैं कुछ तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको लेसन कैसा लग रहा है, अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है, जहाँ आप अपने कुछ व्यूज़ देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे हमें पता चल जाता है कि आपको पसंद आ रही हैं लेक्चर्स या नहीं। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।